चलिए देखिए इधर, कल की साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाए थे, मतलब कल बॉटनी और जूलॉजी के बारे में बताए थे। उसमें दो साइंटिस्ट का नाम बताए थे, एक एरिस्टोटल्स, अरस्तु के बारे में बताए थे कि जो 500 जानवरों को जंगल से पकड़ के उसके बारे में अध्ययन किए थे, ठीक है, उसके रहन सहन के बारे में, और एक किताब लिखे थे। उस किताब का नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमलिया, ठीक है, एनिमलियम। और एक और साइंटिस्ट का नाम कल मैंने बताया था, क्या नाम था? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो थे वो फादर ऑफ जूलॉजी, उसको जूलॉजी नहीं, फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है, ठीक है। उन्होंने 500 प्लांट्स को मतलब उस पर रिसर्च किया था, उस पर अध्ययन किया था, और उन्होंने एक बुक भी लिखा था, ठीक है। उस बुक का क्या नाम था? हिस्टोरिया ऑफ प्लेटिनम, ठीक है। तो अब आगे है कैरोलस लिनियस, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या किया था कि जो हमारे ये सबसे पहले तो ये एक प्रकृतविद थे, नेचुरलिस्ट थे, मतलब प्रकृति के से इनको प्रेम था, प्रकृति के बारे में ये रिसर्च करते थे, ठीक है। अब ये जो है फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब जो द्वि नाम पद्धत है, कि जैसे कि हर एक का किसी का भी साइंटिस्ट नाम अलग होता है। जैसे क्रो मतलब कौवे का जो साइंटिफिक नेम है वो क्रोवस है, ठीक है। डॉग का साइंटिफिक नाम कैनिस ल्यूपस फेमिलियरिस, ठीक है। डॉग का साइंटिफिक नेम जो है कैनिस ल्यूपस फेमिलियरिस है। कैट का जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, वो फेलिस कैटस है। इसी तरह मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगिफेरा इंडिका है, और ह्यूमन का जो है होमोसेपियंस है। तो ये द्वि नाम पद्धत जो बनाया था, जिसने इसको क्रमबद्ध करके लिखा था, वह यही थे, कैरोलस लिनियस थे, जिसको फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, द्वि नाम पद्धत के पिता। इन्होंने ये सब किया था। वर्गीकी के फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी, वर्गीकी के पिता, मतलब सबको एक क्लासिफाई करके अलग अलग चीज़ों को अध्ययन करना, ये सब इन्होंने किया था। फिर फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी इनको बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी इनको बोलते हैं। और इन्होंने 3 बुक लिखा था, ठीक है। इन 3 बुक्स के लिखा था, जो नाम है फिलोसफिका ऑफ बॉटनिका एंड जेनेरिया प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरल, ठीक है। तो ये 3 बुक का नाम है। ये स्वीडन के रहने वाले थे, मतलब स्वीडन में पैदा हुए थे, ठीक है। और इन्होंने ये इतनी उपलब्धि थी मतलब बॉटनी के सब्जेक्ट में, और इतना चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए।